गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अभी तक पढ़ रहे थे हिंदी गद्य का काल विभाजन और उनकी प्रथम रचनाएं पढ़ी थी। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग भी कहते हैं। तो शुक्ल युग या छायावादी युग सन 1919 से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया। इस युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। सन 1919 ईस्वी में पंजाब के जलियांवाला बाग कांड ने राष्ट्रीय चेतना को और दृढ़ता प्रदान की। युवकों का कल्पनाशील मानस कुछ कर गुजरने के लिए तड़पने लगा। इस युग में पराधीनता और व्यवस्था की अनुभूति से आकुल होकर यदि कभी वेदना और पीड़ा के गीत गाए गए, तो दूसरे ही क्षण स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष की बलवती प्रेरणा से उत्साहित होकर स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना को मुखरित किया गया। इस युग की सीमा में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गए हैं। वह चित्रण प्रधान, लाक्षणिक, अलंकृत और कवित्वपूर्ण हो गया है। इसमें अनुभूति की सघनता और भावों की तरलता है। उसकी प्रकृति अंतर्मुखी हो गई है। राय कृष्णदास, वियोगी हरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नंदुलारे वाजपेयी, बेचन शर्मा, उग्र, शिवपूजन सहाय आदि गद्य लेखकों ने छायावादी युगीन गद्य साहित्य को समृद्ध किया है। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, राहुल सांस्कृत्यायन, वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद शांतिप्रिय द्विवेदी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रमुख एकांकीकारों में भुवनेश्वर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, धर्मप्रकाश आनंद, गोविंद वल्लभ पंत, चतुरसेन शास्त्री, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर माचवे एवं भगवती चरण वर्मा आदि हैं। इस युग के उपन्यासकारों में प्रेमचंद्र प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री आदि हैं। शुक्ल युग के कहानीकारों में प्रेमचंद्र, उग्र, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, सियाराम शरण गुप्त, गोविंद वल्लभ पंत, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग के अंतर्गत नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का है। उनके नाटकों में देश के प्राचीन गौरव के चित्र हैं और उनमें संस्कृत और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं। चरित्र चित्रण, कथोपकथन व उद्देश्य की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों की महत्ता असंदिग्ध है। प्रसाद के परवर्ती नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत व उपेंद्रनाथ अश्क के नाम उल्लेखनीय हैं। समालोचना और इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के विराट योगदान के पश्चात आलोचना क्षेत्र में नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा एवं इतिहास लेखन में के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव आदि, मोहन अवस्थी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको पढ़ाया छायावादी युग के निबंधकार, उपन्यासकार, एकांकीकार, कहानीकार और नाटककारों के नाम और शुक्ल युग का नाम शुक्ल युग क्यों पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है विभिन्न विधाओं के लेखक एवं उनकी
कृति। तो सबसे पहले लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी कृति है चिंतामणि, जो कि निबंध है। दूसरे नंबर पे है गुलाब राय। इनकी कृति है ठलुआ क्लब और कृत विधा है निबंध। फिर प्रेमचंद्र, इनकी कृति है गबन, जो कि एक उपन्यास है। फिर चतुरसेन शास्त्री, इनकी कृति है आत्मदाह और यह एक उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद, पुरस्कार, यह एक कहानी है। प्रेमचंद्र पंच परमेश्वर, इनकी कृति है और यह एक कहानी है। जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, इनकी कृति है और यह एक नाटक है। हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, यह इनकी कृति है और यह एक नाटक है। तो चलिए बच्चों, आज के हम कुछ प्रश्नोत्तर भी पढ़ लेते हैं, जो कि शुक्ल युग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वह है, शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? तो शुक्ल युग 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है, यह इसकी समय सीमा है। दूसरा प्रश्न है, शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख गद्यांशों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के प्रमुख गद्यांश लेखकों के नाम हैं बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद आदि। चौथा प्रश्न है, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध गद्य लेखकों के नाम लिखिए। प्रेमचंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दो गद्य लेखक हैं। पांचवा प्रश्न है, शुक्ल युग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो शुक्ल युग की जो प्रमुख विशेषता है, पहला है, इस युग में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गए। इस युग की गद्य रचना में अनुभूति की सघनता और भावों की तरलता का समावेश हो गया। तीसरा है, इस युग की गद्य रचना चित्रण प्रधान, लाक्षणिक और कवित्वपूर्ण हो गई। फिर यहाँ पे प्रश्न है छठवां, शुक्ल युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो पहले उपन्यासकार हैं प्रेमचंद्र, दूसरे हैं चतुरसेन शास्त्री। सातवां प्रश्न है, शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। तो पहले नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सेठ गोविंद दास। आठवां प्रश्न है, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। पहले कहानीकार हैं भगवती चरण वर्मा, दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। नौवां प्रश्न है, शुक्ल युग को यह नाम क्यों दिया गया? तो रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग का नाम दिया गया। 10वां प्रश्न है, शुक्ल युग के 3 निबंध लेखकों के नाम लिखिए। तो पहले निबंध लेखक हैं बाबू गुलाब राय, दूसरे हैं श्याम सुंदर दास, तीसरे हैं वियोगी हरि। 11वां प्रश्न है हमारा, शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। पहले इतिहासकार हैं रामचंद्र शुक्ल, दूसरे हैं डॉक्टर नागेंद्र। 12वां प्रश्न है, शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनके एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं और इनका उपन्यास गबन है। ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया है। तो ऐसे 3 गद्य लेखक हैं श्याम सुंदर दास, चतुरसेन शास्त्री, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा शुक्ल युग पूरा हुआ। कल हम पढ़ाएंगे शुक्लोत्तर युग। तो ये जो सारे प्रश्न उत्तर हमने आपको अभी पढ़ाए, इनको आपको याद करना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। धन्यवाद।